क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 जो है इससे पहले मैंने वीडियो में दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसमें बहुत सारा फॉर्मूला कि प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट या फिर सीपी, एसपी, लॉस परसेंट, ये सब कैसे डिराइव करते हैं ये सारा उसमें दिया हुआ है। यहाँ मैं सीधा प्रॉब्लम्स में जाऊंगी और वहां से जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है उसे मैं आप लोगों को शो कर दूंगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्नब बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹200 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अर्नब एक आर्टिकल खरीदा 200 रुपीज में और उसको 10% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया, ठीक है। What would have been in the increase in the profit percent if it was sold at ₹230? क्या बोला गया है कि अर्नब एक आर्टिकल खरीदा था जिसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 200 रुपीज था। वो जब उसको सेल किया तो 10% प्रॉफिट में सेल किया, लेकिन पूछा गया है कि अगर अर्नब उसको 230 रुपीज में सेल करता तो उसके प्रॉफिट परसेंट में कितना इंक्रीज होता। मतलब अभी सेल करने पर उसका प्रॉफिट परसेंट 10% है, लेकिन अगर वो 230 रुपीज में सेल करता तो उसका प्रॉफिट परसेंट में कितना इंक्रीज आता। ऑप्शन में है 5%, 10%, 15% एंड 20%। तो पहले सॉल्व करके इसको देखते हैं कि कितना इंक्रीज होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपीज, क्योंकि अर्नब बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹200, तो कॉस्ट प्राइस कितना वो आर्टिकल का 200 रुपीज। सेलिंग प्राइस, कौन सा सेलिंग प्राइस लेना है, जो हमें बोला गया है व्हाट वुड have been in the increase in the profit percent if it was sold for ₹230। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा 230 रुपीज जो है वो सेलिंग प्राइस होगा। तो गेन होगा 230 माइनस 200 इक्वल्स टू 30 रुपीज का गेन होगा। हम लोगों को निकालना क्या है, इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट। तो पहले हम लोग यहाँ गेन परसेंट निकालेंगे कि यहाँ पर गेन परसेंट कितना हो रहा है। तो गेन परसेंट इक्वल्स टू, गेन परसेंट का फॉर्मूला जो है वो मैंने पिछले वीडियो में दिया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 है। गेन परसेंट, लॉस परसेंट, अगर सीपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है तो एसपी कैसे निकालना है, ये सारा जो भी फॉर्मूला होता है वो मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। तो गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर गेन इक्वल्स टू, गेन कितना हुआ 30 रुपीज का गेन हुआ, कॉस्ट प्राइस था 200, तो 30 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर आएगा 15%। तो इंक्रीज इन द प्रॉफिट, अब पूछा क्या गया है, एग्जैक्ट चीज क्या पूछा गया है, व्हाट वुड हैव बीन इन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट। तो पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था, 10% का प्रॉफिट हो रहा था, अभी कितने का प्रॉफिट होगा, 15% का प्रॉफिट होगा। तो अगर वो 230 रुपीज में सेल करता तो उसे 5% का प्रॉफिट ज्यादा होता। 15 माइनस 10% इक्वल्स टू 5%। तो अर्नब अगर उसी आर्टिकल को 10% पे प्रॉफिट में सेल नहीं करके अगर वो 230 रुपीज में सेल करता तो टोटल गेन परसेंट होता 5% और इंक्रीज इन गेन परसेंट जो है वो 5% होता। तो आंसर होगा इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज 5%। तो प्रॉफिट परसेंट में कितने का इंक्रीज आएगा, प्रॉफिट परसेंट में 5% का इंक्रीज आएगा। अब हम लोग सेकेंड सम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ पेट शॉप ओनर सेल्स 2 puppies at the same price. On one he makes a profit of 20% and on other he makes a loss of 20%. Find his loss or gain percent on the whole transaction. ठीक है, देखिए एक पेट शॉप ओनर है, वो 2 पपीज को सेल करता है। एक पे जो उसका प्रॉफिट होता है वो 20% होता है और दूसरे पप्पी को सेल करने के बाद उसका जो लॉस होता है वो 20% का होता है। हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट, जो भी हो पूरे ट्रांजैक्शन, मतलब सेल करने के बाद, गेन में सेल करने के बाद और लॉस में सेल करने के बाद, दोनों ट्रांजैक्शन को यहाँ लेना है और उसके बाद हम लोगों को ये निकालना है कि पूरे ट्रांजैक्शन में उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। ऑप्शन में है लॉस ऑफ 4%, लॉस ऑफ 1%, गेन ऑफ 1% या गेन ऑफ 4%। तो पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इफ अ पर्सन सेल्स 2 सिमिलर थिंग्स, वन एट अ गेन ऑफ A% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ A%, देन द सेलर ऑलवेज इनकर अ लॉस। ठीक है, अगर कोई भी इंसान दो सिमिलर चीज को, दो एक जैसा चीज, मतलब
जो भी दो चीज जिसका कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, उसको अगर 10% के गेन या फिर 10% के लॉस, मतलब एक ही परसेंटेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10% का गेन और 5% का लॉस, जो परसेंट है वो सेम होना चाहिए। तो अगर उसको वो 10% के गेन या फिर 10% के लॉस पर सेल करेगा, ठीक है, तो हमेशा उसको लॉस ही होगा, कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। इफ अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर थिंग्स, वन एट अ गेन ऑफ A% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ A%, देन द सेलर ऑलवेज इनकर अ लॉस एंड द लॉस परसेंट, फॉर्मूला क्या है लॉस परसेंट का, लॉस परसेंट इक्वल्स टू ए है गेन या लॉस का जो भी परसेंट दिया हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, a डिवाइडेड बाय 10 होल टू द पावर 2%, ये है उसका फॉर्मूला। इफ अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर थिंग, वन एट अ गेन ऑफ 8% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 8%, देन द सेलर ऑलवेज इनकर अ लॉस एंड द लॉस परसेंट इज a बाय 10 होल टू द पावर 2%, ये होगा इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या बोला था कि जो पेट शॉप ओनर था वो दो पपीज को सेल किया था, एक में उसको प्रॉफिट हुआ था 20% का और दूसरे में उसको लॉस हुआ था 20% का, यही क्वेश्चन में दिया गया था। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू होगा 20%, तो ए की जगह हम लोग 20 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 10 होल टू द पावर 2%, तो 400 बाय 100 यही आएगा। तो 4% का क्या होगा, सेलर को 4% का लॉस होगा पूरे ट्रांजैक्शन पे, तो ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%। तो जो शॉप ओनर है उसको 4% का लॉस होगा पूरे ट्रांजैक्शन पे। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है कि person sells two similar things, one at a gain of A% and other at a loss of A%, सेम समान जो है वो सेम होना चाहिए और गेन और लॉस का परसेंट जो है वो भी सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, जो कॉस्ट प्राइस है 20 आर्टिकल्स का वो सेल प्राइस है कितने आर्टिकल्स का, 18 आर्टिकल्स का सेल प्राइस है। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 20 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट पड़ता है वो 18 आर्टिकल्स ही सेल करने से निकल जाता है, तो 2 आर्टिकल्स का ही हम लोगों को क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। बहुत सिंपल तरीके से ये निकल जाएगा। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो 2 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 100, इस तरीके से भी ये निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, if the cost price of A article is equal to the selling price of B article, then the profit percent equals to A minus B divided by B multiplied by 100%। वही सेम फॉर्मूला है। अगर हम लोग ऐसा समझ ले कि 20 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 18 आर्टिकल सेल करने से ही हो जाता है, तो 18 आर्टिकल जब हम लोग सेल कर देते हैं तो 2 आर्टिकल्स हम लोगों को क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। इस फॉर्मूला में सेम वही चीज हो रहा है, यहाँ पर A के जगह पर 20 बैठेगा और B के जगह पर 18 बैठेगा, तो 20 माइनस 18 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ जो हम लोग कॉस्ट पकड़ेंगे CP पकड़ेंगे वो 18 आर्टिकल्स को ही पकड़ेंगे, तो डिवाइडेड बाय B का वैल्यू जो होगा वो 18 होगा मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये फॉर्मूला जनरली हम लोग याद रख सकते हैं या फिर खुद समझ करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, यही होगा फॉर्मूला। तो 22 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, कैंसिल करने के बाद होगा 100 बाय 9 इक्वल्स टू 11 होल 1/9%, यही होगा। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला गया था, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोला गया था। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 11 होल 1/9%। ये नॉर्मली ये फॉर्मूला को याद रख के भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मली हम लोग समझ करके भी कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, द प्रॉफिट परसेंट इज 11 होल 1/9%। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ मैन बाइज 50 kg ऑफ ऑयल एट ₹10 पर kg। एक इंसान 50 kg तेल खरीदता है 10 रुपए पर kg के हिसाब से। अनदर 40 kg एट ₹12 पर kg एंड मिक्सेस देम
और दूसरा लॉट जो है वो 40 केजी का खरीदता है जिसका कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज पर केजी है और दोनों ऑयल को वो मिक्स कर देता है। He sells the mixture at ₹11 per kg। और क्या करता है, जो वो पूरा मिक्सचर जो वो बनाता है उसको 11 रुपीज पर केजी करके वो सेल कर देता है। सिंपल पूछा क्या गया है, what will be his gain percent if he is able to sell the whole lot। अगर वो पूरे लॉट को सेल कर देता है तो उसका गेन परसेंट जो है वो कितना होगा, यही पूछा गया है। अब देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था 100 डिवाइडेड बाय 98%, 100 होल 10 बाय 49%, 10 होल 1 बाय 98% और 100 होल 10 बाय 98%, यही ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट लॉट। पहले लॉट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, पहला लॉट वो कितने में खरीदा है, 50 केजी तेल खरीदा है वो 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 500, इतना उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा उसका। तो सेकेंड लॉट, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड लॉट इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 12। सेकेंड लॉट वो कितने का खरीदा है, 40 केजी का खरीदा है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स टू ₹480। जो उसका सेकेंड लॉट होगा वो 480 रुपीज का होगा, क्योंकि 40 केजी खरीदा है वो 12 रुपए पर केजी के हिसाब से। ये तो उसका कॉस्ट प्राइस निकला। पहला लॉट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपीज है, सेकेंड लॉट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 480 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 500 प्लस 480 इक्वल्स टू 980, यही होगा इसका कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या बोला गया है, ही सेल्स द मिक्सचर एट ₹11 पर केजी। पूरा जितना उसका लॉट था, ठीक है, पूरे लॉट का जो मिक्सचर है उसको वो 11 रुपीज केजी के हिसाब से वो सेल कर देता है, 11 रुपीज पर केजी के हिसाब से वो सेल करता है। अब यहाँ पर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, पहले क्वांटिटी निकालेंगे, कितना टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल है। पहले लॉट में वो 50 केजी खरीद रहा है और सेकेंड लॉट में वो 40 केजी खरीद रहा है, तो टोटल क्वांटिटी कितना हुआ, 50 प्लस 40 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाय सेल कितना करके कर रहा है वो 11 रुपीज करके सेल कर रहा है, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 11 इक्वल्स टू 990, यही है उसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था उसका 980 और सेलिंग प्राइस है उसका 990। तो गेन कितना होगा, तो गेन इक्वल्स टू 990 माइनस 980 इक्वल्स टू 10 रुपीज, 10 रुपए का उसे गेन होगा। तो गेन परसेंट होगा 10 डिवाइडेड बाय 980 मल्टीप्लाइड बाय 100 और कैंसिलेशन के बाद 100 डिवाइडेड बाय 98%। क्या निकालने के लिए हम लोगों को बोला गया था, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंट इफ ही एबल टू सेल द होल लॉट। अगर वो पूरे लॉट को सेल कर देता है तो उसका गेन परसेंट कितना होगा, उसका गेन परसेंट होगा 100 डिवाइडेड बाय 98%। तो हिज गेन परसेंट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 98%। अब हम लोग फिफ्थ सम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ सम्स क्या है, अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर जो है वो अपने गुड्स को 20% अबव कॉस्ट प्राइस से मार्क करता है। He sold half the stock at the mark price, one quarter at the discount of 20% on the mark price and the rest at a discount of 40% on the mark price. His gain percent is, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर जो है वो अपने गुड्स को 20% अबव कॉस्ट प्राइस से मार्क करता है। He sold half the stock at the mark price, तो आधा स्टॉक जो है जो भी उसका मार्क प्राइस था उसी पे वो सेल कर देता है। 1 क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, कितने के डिस्काउंट में सेल करता है, 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के ऊपर 20% डिस्काउंट में सेल कर देता है। एंड रेस्ट एट द डिस्काउंट ऑफ 40%,
और जो भी बच गया, जो पार्ट हाफ उसके बाद 1/4 जाने के बाद जो भी पार्ट उसके बाद बच गया, उसे वो 40% ऑन द मार्क प्राइस, डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द मार्क प्राइस पे उसे सेल कर देता है। तो हमें निकालने के लिए बोला गया है कि उसका गेन परसेंट क्या होगा। ऑप्शन है 2%, 4.5%, 13.5% और 15%, यही दिया हुआ है ऑप्शन। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो लेट्स एज्यूम कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹100। ऐसा पकड़ लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना है, ₹100 का हमारा कॉस्ट प्राइस है। सेकेंड है मार्क प्राइस इक्वल्स टू 20% अबव कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो होगा वो 20% अबव कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, 20% ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो मार्क कॉस्ट प्राइस अगर ₹100 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस होगा ₹120। फिर सेकंड है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या बोला है, ही सोल्ड हाफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस। हाफ स्टॉक को वो मार्क प्राइस पे सेल करता है, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 120, यही उसका मार्क प्राइस होगा, प्लस 1/4 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 20% का डिस्काउंट मतलब 100 से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 80%। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस, क्योंकि ये बोला गया है डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट ऑफ 20% मीन्स 80% ऑफ मार्क प्राइस। और रिमेनिंग, अब 1 से अगर हाफ को माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है, हाफ बचता है। उस हाफ से अगर हम लोग 1/4 ले लेंगे तो ऑब्वियसली 1/4 पार्ट ही जो है वही रिमेनिंग बच जाएगा। तो रिमेनिंग जो पार्ट बचता है उसे वो 40% डिस्काउंट में सेल कर देता है, मार्क प्राइस के 40% के डिस्काउंट में। तो 40% हुआ 60%, तो 1/4 ऑफ 60% मल्टीप्लाइड बाय 120। 60% और 80% को ही मैंने 80/100 और 60/100 लिखा है। अब हम लोग कैंसिलेशन करेंगे इसको। तो फर्स्ट पार्ट में आएगा 60, सेकंड पार्ट में आएगा कैंसिल करने के बाद 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 24, और थर्ड पार्ट में आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 18। तो 60 प्लस 24 प्लस 18 यही आएगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस होगा ₹102। अब पूछा क्या गया है कि हिज गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंट कितना होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 है और सेलिंग प्राइस 102 है, तो क्या सॉल्व करके देखने का जरूरत है कि नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि 2% जो है वो गेन परसेंट है। देयरफॉर गेन परसेंट इज 2%। तो हिज गेन परसेंट इज 2%, यही होगा फाइनल आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ थिंग्स टू रिमेम्बर मैंने दिया है, जो फॉर्मूला दो फॉर्मूला था जिसका मैंने यूज किया था इस सम्स को करने के दौरान। तो पहला क्या था, इफ अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर थिंग्स, वन एट अ गेन ऑफ A% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ A%, देन द सेलर ऑलवेज इनकर अ लॉस एंड द लॉस परसेंट इज A/10 होल टू द पावर 2%। अगर कोई एक पर्सन दो सिमिलर थिंग को, दो सेम चीज को सेम गेन परसेंट को, एक को सेम गेन परसेंट और दूसरे को सेम लॉस परसेंट में अगर सेल करता है, तो उसका हमेशा ही उसको लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग आसानी तरीके से, उसका आंसर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला है लॉस परसेंट इक्वल्स टू A/10 होल टू द पावर 2%, यही है इसका फॉर्मूला। सेकंड क्या था, if the cost price of A article is equal to the selling price of B article, अगर A article का cost price जो है वो B article के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट होगा A माइनस B डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाइड बाय 100। यही दो फॉर्मूला का यूज जो है मैंने सम्स के दौरान किया है। तो ये दो फॉर्मूला आप लोगों को याद रहेगा। तो बस झटपट इस तरीके का क्वेश्चन देख करके आप लोग आंसर निकाल दीजिएगा। Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for early notifications। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. अगर आपको
इस पूरे वीडियो के दौरान किसी भी क्वेश्चन से अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।